विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अब मुंबई नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए आज मुंबई बीजेपी की बैठक हुई। इसमें मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार मौजूद थे। उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की गई। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। शेलार की जगह मुंबई अध्यक्ष कौन बनेगा? बीजेपी विधायक अमित साटम ने बताया कि बीजेपी में एक व्यक्ति और एक पद का नियम है। आशीष शेलार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में जगह मिली है, इसलिए उन्होंने बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री पद स्वीकार करने के बाद यह जिज्ञासा थी कि शेलार की जगह मुंबई अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन आज की बैठक में अध्यक्ष पद को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। नए बीजेपी अध्यक्ष पर क्या बोले? बीजेपी की बैठक के बाद अमित साटम ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि मुंबई नगर निगम का अगला महापौर महायुति से होगा। उन्होंने कहा कि बैठक में अध्यक्ष की नियुक्ति पर कोई चर्चा नहीं हुई, इसलिए इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या बीजेपी नगर निगम चुनाव तक शेलार को अध्यक्ष बनाए रखेगी। 2017 में जब शेलार अध्यक्ष थे तो उन्होंने नगर निगम चुनाव में बीजेपी को शानदार सफलता दिलाई थी। 2012 के चुनाव में सिर्फ 31 सीटें जीतने वाली बीजेपी सीधे 82 सीटों पर पहुंच गई। नए साल पर क्या करेगी बीजेपी? अमित साटम ने बताया कि मुंबई नगर निगम चुनाव के मद्देनजर बीजेपी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक नए मतदाताओं का पंजीकरण करवाएगी। 5 जनवरी को मुंबई में मॉक टेबल, बूथ स्टॉल लगाए जाएंगे, जैसे चुनाव में मतदान के दौरान टेबल लगाए जाते हैं। साटम ने कहा कि मतदाता पंजीकरण पर अधिक जोर दिया जाएगा। लोकसभा में कमजोर प्रदर्शन, विधानसभा में जीत में बदला। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा, वे सिर्फ 9 सीटें ही जीत सके। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी, लेकिन लोकसभा के ठीक 6 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 132 सीटें जीत ली। इस दौरान 40 लाख नए मतदाता पंजीकृत किए गए। चुनाव में बीजेपी को मिले वोटों को देखते हुए यह रजिस्ट्रेशन सत्ताधारी पार्टी की राह पर पड़ता दिख रहा है।